नमस्कार, आप देख रहे हैं SNA न्यूज, सोनीपत की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें। मैं रूही लेकर आई हूं आपके शहर की हर अहम खबर बेबाक अंदाज में। चुनाव, अपराध, प्रशासन या जनता की आवाज, हर खबर पर हमारी नजर। तो आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। इस बुलेटिन के प्रायोजक है S7 स्कूल, सोनीपत। सोनीपत के खरखौदा थाना क्षेत्र के गांव रोहाना में मंगलवार रात 39 साल के योगेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। योगेंद्र अपने दोस्तों के साथ घर पर बैठा था, तभी गांव का सुनील वहां आया और गाली गलौज करने लगा। योगेंद्र ने उसे जाने को कहा, लेकिन उसने धमकी दी और थोड़ी देर बाद अपने 4 साथियों अनिल, संदीप, डीलू और एक अज्ञात व्यक्ति के साथ वापस आया। अनिल ने योगेंद्र पर गोली चला दी और बाकी ने उसे घेर लिया, जिससे वह भाग नहीं सका। योगेंद्र को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने उसके पिता सुरेंद्र की शिकायत पर पांचों के खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं। मामले की जांच जारी है और शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। सोनीपत में एक युवती खुद को महिला इंस्पेक्टर बताकर पुलिस की वर्दी में महिला थाने पहुंची। वह एक महिला की शिकायत पर कार्रवाई कराने के लिए सिफारिश करने आई थी, लेकिन जब पुलिस कर्मियों ने उससे पोस्टिंग और पहचान से जुड़े सवाल पूछे तो वह घबरा गई और सही जवाब नहीं दे सकी। शक होने पर उसे वहीं पकड़ लिया गया। जांच में पता चला कि उसका पुलिस विभाग से कोई लेना देना नहीं है और वह फर्जी तरीके से वर्दी पहनकर आई थी। पुलिस अब इस मामले में वर्दी का गलत इस्तेमाल और धोखाधड़ी के तहत केस दर्ज करने की तैयारी कर रही है। गोहाना शहर थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम आशीष उर्फ आशु उर्फ टिंकू है, जो बुटाना गांव का रहने वाला है। 21 अप्रैल को अक्षय नाम के युवक ने शिकायत दी थी कि उसने सुबह 7 बजे अपने घर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी की थी, लेकिन आधे घंटे बाद वह गायब थी। पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी के पास से चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। कुंडली थाना पुलिस ने फैक्ट्री से तांबे की तार चुराने के मामले में एक और आरोपी मोनू को गिरफ्तार किया है, जो सेरसा गांव का रहने वाला है। 1 मार्च को फैक्ट्री मालिक चंद्रशेखर ने शिकायत दी थी कि 28 फरवरी की रात 2 से 3 बजे के बीच उनकी फैक्ट्री की खिड़की तोड़कर करीब 400 किलो तांबे की तार चोरी कर ली गई। पुलिस पहले ही एक आरोपी प्रदीप को पकड़ चुकी थी और अब दूसरे आरोपी मोनू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। सोनीपत के सेक्टर 27 थाना पुलिस ने एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक का नाम संजीत उर्फ बाबा है, जो गांव पिनाना का रहने वाला है और फिलहाल इंदिरा कॉलोनी लिवासपुर में रह रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि संजीत राड़दाना के स्टेडियम के पास अवैध हथियार के साथ खड़ा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे मौके से पकड़ा और तलाशी में उसके पास से एक देसी पिस्तौल और मैगजीन में 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। इस मामले में पुलिस ने शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है और आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। सोनीपत में खेल मंत्री गौरव गौतम ने आज जनता दरबार लगाकर करीब 20 लोगों की शिकायतें सुनी और कई मामलों में मौके पर ही कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी शिकायतों का समाधान समय पर और ईमानदारी से होना चाहिए। मंत्री ने बताया कि जिन मामलों का हल नहीं हो पाया, उन्हें अगली बार जरूर निपटाया जाएगा। 2005 में बिल्डर्स द्वारा की गई धोखाधड़ी पर उन्होंने कहा कि अब रेरा के तहत पीड़ित शिकायत कर सकते हैं और जांच के बाद कार्रवाई होगी। उन्होंने विनेश फोगाट को प्लॉट और 4 करोड़ की इनामी राशि देने की बात भी कही। ड्रेन नंबर 6 के पानी से जुड़ी शिकायत पर भी जांच के आदेश दिए गए हैं। सोनीपत के राड़दाना रोड पर एक भारी वाहन ने बिजली विभाग की संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया। 20 अप्रैल को दोपहर 12:10 के करीब एक ट्रक ने 12 बिजली के खंभे, एक ट्रांसफार्मर और करीब 65 मीटर बिजली की केबल तोड़ दी, जिससे विभाग को करीब 3,56,000 रुपए का नुकसान हुआ। बिजली विभाग के एसडीओ ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने ट्रक और उसके चालक हसन मोहम्मद को पकड़ लिया। इस मामले में पुलिस ने पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। सोनीपत के विधायक निखिल बदान ने मंगलवार को नई अनाज मंडी का दौरा किया और गेहूं की फसल की खरीद से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर किसानों, व्यापारियों और आढ़तियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए।
विधायक ने बताया कि मंडी में 4 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से विकास कार्य कराए जाएंगे, जिसमें शेड की छत बदलना, बाउंड्री वॉल और रिटेनिंग वॉल बनाना और मंडी की सड़कों को नया बनाना शामिल है। उन्होंने मंडी में नया धर्म कांटा और महिला श्रमिकों के लिए शौचालय जैसी सुविधाओं पर भी सकारात्मक कदम उठाने की बात कही। फसल खरीद और उठान की प्रक्रिया की भी उन्होंने समीक्षा की और अधिकारियों को गति तेज करने के निर्देश दिए। शहर की फ्लेक्स प्रिंटिंग एसोसिएशन के लोगों ने मेयर राजीव जैन और नगर निगम आयुक्त हर्षित कुमार से मुलाकात कर अपनी मांगे रखी। उन्होंने कहा कि शहर में छोटे छोटे विज्ञापन बोर्ड लगाने की इजाजत दी जाए, जिससे उनका काम भी चले और सरकार को भी विज्ञापन से आमदनी हो। उन्होंने बिजली के पोल पर बोर्ड लगाने और प्राइवेट प्रॉपर्टी पर विज्ञापन लगाने की प्रक्रिया आसान करने की मांग की। मेयर और आयुक्त ने कहा कि राज्य की विज्ञापन नीति के मुताबिक जो संभव होगा वो तुरंत किया जाएगा और जो चीजें नीति में नहीं हैं उस पर सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। सोनीपत में अवैध कॉलोनियों और अवैध निर्माण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त अभियान शुरू किया है। मंगलवार को इन्फोर्समेंट टीम ने गांव जाटी कलाम के पास 3.5 एकड़ जमीन पर बनाई जा रही अवैध कॉलोनी को तोड़ दिया, जहां डीपीसी, कच्चा रास्ता और बाउंड्री वॉल बनाई जा रही थी। जिला नगर योजनाकार अधिकारी अजमेर ने बताया कि यह कार्रवाई उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार के निर्देश पर की गई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भू माफियाओं के बहकावे में आकर अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदे, क्योंकि वहां सरकार की कोई सुविधा नहीं मिलती। प्लॉट खरीदने से पहले नियमों के अनुसार अनुमति लेना जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए लोग सेक्टर 15 के HSVP कॉम्प्लेक्स में स्थित जिला नगर योजनाकार कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।